साथियों नमस्कार। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में राजनीति विज्ञान मध्य प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 1995 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। और ये प्रश्न पत्र हमारी जो है प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा और असिस्टेंट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए साथियों देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन रूसो ने किया है। जॉन ऑस्टिन स्मृतिज्ञ था इंग्लैंड का। संप्रभु को मानव देवता कहकर किसने पुकारा है? हाब्स ने कहकर पुकारा है अपने ग्रंथ लेवियाथन में। प्रभुसत्ता का सिद्धांत जो रूसो ने प्रारंभ किया था उसकी पूर्ण एवं जो है संबद्ध आकृति दी गई। तो किसके द्वारा दी गई? हीगल के द्वारा दी गई। बोंदा का प्रभुसत्ता का सिद्धांत पूर्णता को पहुंच गया था किसके विचारों में? ऑस्टिन के विचारों में। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्टिन की सकारात्मक नैतिकता का सही अर्थ है? तो संप्रभु का आदेश ऑस्टिन की सकारात्मक नैतिकता का सही अर्थ है। प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का सर्वोत्तम समर्थक कौन था? तो जॉन ऑस्टिन थे। वह सिद्धांत जो ऑस्टिन की प्रभुसत्ता की अवधारणा पर हमला करता है उसे कहते हैं बहुलवाद। कानून उच्च व्यक्ति द्वारा न्यून को दिया गया आदेश है, ऐसा मानना है ऑस्टिन का। हाब्स नागरिक था तो हाब्स इंग्लैंड का नागरिक था। जॉन लॉक ने उचित ठहराया था गौरवपूर्ण क्रांति को। लॉक के अनुसार एक व्यक्ति राज्य का विरोध कर सकता है यदि वह खंडन करता है धरोहर को यानी संपत्ति को। लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं? तो साथियों समानता का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं, जबकि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति प्राकृतिक अधिकार हैं। हाब्स के अनुसार प्रभु का अकेला कार्य प्रदान करना है सुरक्षा। लेवियाथन के तीसरे अध्याय में हाब्स ने प्रभुसत्ताधारी के कार्यों का उल्लेख किया है। उसके अनुसार प्रभु का अकेला कार्य सुरक्षा है, अर्थात जीवन की सुरक्षा। जीवन की सुरक्षा से अभिप्राय केवल यह नहीं कि आदमी की सांस चलती रहे, बल्कि इनमें सब प्रकार की संतुष्टियां शामिल हैं जिन्हें कानूनी जीवन जीता हुआ मनुष्य अपने राज्य को हानि पहुंचाए बिना अपने श्रम से अपने लिए अर्जित करता है। हाब्स का लेवियाथन आधारित है तर्कशास्त्र पर। हाब्स का जो लेवियाथन है साथियों वो तर्कशास्त्र पर आधारित है। अपनी इसी प्रतिनिधि रचना में हाब्स ने निरंकुशतावादी राजतंत्र का समर्थन किया है। इस ग्रंथ को उसने जो है 4 भागों में बांटा था। पहले भाग में क्या था कि प्राकृतिक अवस्था का वर्णन था। द्वितीय में राज्य की उत्पत्ति और संप्रभुता को लिया था। तृतीय और चतुर्थ भाग में धर्म और राज्य के संबंध को स्पष्ट किया गया था। हाब्स के अनुसार मनुष्य को प्रेरित करने वाला उत्तम अंश है भय। जॉन लॉक का प्रथम ग्रंथ लिखा गया था ताकि उस सिद्धांत का खंडन किया जा सके जिनका विश्वास किया था फिल्मर ने। साथियों जो लॉक का सबसे प्रमुख ग्रंथ था वो था टू टिटाइजन और गवर्नमेंट, जो कि 1690 में लिखा गया था। और इसे जो है 2 नली वाली बंदूक कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक तरफ तो रॉबर्ट फिल्मर के दैवी सिद्धांत की आलोचना की गई थी, दूसरा जो है हाब्स के निरंकुशतावाद पे प्रहार किया गया था। और प्रोफेसर वाहन ने इसे 2 नली बंदूक कहा था। रूसो के सिद्धांत का प्रयास है एक कृत्रिम क्रिया तैयार करने के स्वतंत्रता और सत्ता के बीच। थॉमस हाब्स ने यह अस्वीकार किया था, क्या दैवी अधिकार को अस्वीकार किया था। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। तो उपयुक्त कथन किसका है? माइकाइवर का है। लॉक के अनुसार सरकार आधारित होनी चाहिए किस पर? सहमत पर।
जॉन लॉक का जीवन काल था, साथियों जॉन लॉक का जीवन काल था 1632 से 1704। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि राज्य क्रमिक विकास का फल है? तो ऐतिहासिक सिद्धांत जो है राज्य को विकास का फल मानता है। लॉक क्या है? लॉक एक जो है समझौतावादी के साथ साथ एक व्यक्तिवादी विचारक है। व्यक्तिवादी विचारक कौन है? तो साथियों स्पेंसर हैं। मैक्सी ने उसे यानी कि किसको? स्पेंसर को विक्टोरियन इंग्लैंड और विक्टोरियन अमेरिका का अस्तु कहा है। लास्की के अनुसार राज्य के कारोबार में चंचल रहने की शक्ति को कहते हैं जो है राजनीतिक स्वतंत्रता। स्पेंसर के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य राज्य का कार्य नहीं है? तो वो शिक्षा नहीं है। अधिकार वे बाह्य शर्तें हैं जो मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक हैं। तो उपयुक्त कथन किसका? साथियों उपयुक्त कथन ग्रीन का है। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन यह कहता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित और कायम किए जाते हैं? तो ऐसा मानना है अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का। निम्नलिखित में से कौन आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली का समर्थक है? तो साथियों J.S. मिल आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के समर्थक हैं। निम्नलिखित में से उदारवादियों के सामाजिक विश्लेषण की इकाई क्या है? तो सामाजिक विश्लेषण की जो इकाई है उदारवादियों की वो व्यक्ति है। आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली किससे के साथ जुड़ी? तो थॉमस हेयर के साथ जुड़ी है। कुलीन तंत्र के लौह नियम की अवधारणा किसने प्रतिपादित? मिशेल्स ने प्रतिपादित की थी। अल्पतंत्र का लौह नियम। लिपमैन के अनुसार जनमत का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है प्रेस है। वैसे तो साथियों ये सभी इसके स्रोत हैं, मंच, सिनेमा और रेडियो, लेकिन प्रेस को जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत लिपमैन ने माना था। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण दबाव समूह का नहीं है? तो विशेष पंथों के हितों का समर्थन, विशेष क्षेत्रों के हितों का समर्थन, हितों को व्यक्त करना, ये है हितों का सामूहिकरण करना दबाव समूह के साथ नहीं है। दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के लेखक कौन है? तो साथियों इसके लेखक कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स की जो रचना है वो द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, जबकि फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी ये पुद्रो की रचना है। तो साथियों यहाँ पे देना जो इन्होंने निर्धनता का दर्शन लिखा है और दर्शन की निर्धनता जो है पोद्रा की है। तो इसको दर्शन की निर्धनता ये किसकी? पोद्रा की है। और निर्धनता का दर्शन ये आपका कार्ल मार्क्स की रचना है। आधुनिक उदारवाद का मार्गदर्शक है तो कौन है? आधुनिक उदारवाद के जो मार्गदर्शक है वो विचारधारा है। फांसीवाद विपरीत है तो फांसीवाद समाजवाद के विपरीत है। द फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट ये बोसांके की कृति है। बोसांके की जो अन्य कृतियाँ हैं वो हैं नॉलेज एंड रियलिटी, लॉजिक, हिस्ट्री ऑफ एस्थेटिक्स, सोशल एंड इंटरनेशनल आइडियल्स, द मीटिंग ऑफ एक्सट्रीम्स इन कंटेम्प्रेरी फिलोसफी आदि जो है रचनाएं बर्नार्ड बोसांके की हैं। और बर्नार्ड बोसांके का जन्म 14 जून 1848 को इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 1923 में हुई थी। सकारात्मक उदारवाद बहुत समीप है किसके? प्रजातांत्रिक समाजवाद के। आधुनिक उदारवाद एक ऐसा परिवर्तन लाना चाहता है जो क्रमिक हो। निम्नलिखित में से आखिरी उपयोगितावादी एवं सर्वोत्तम व्यक्तिवादी माना गया था किसको? जॉन स्टुअर्ट मिल को। मेरा कार्यक्रम कार्य करना ना कि बकवास करना, यह किसने कहा था? तो ये है मुसोलिनी का कथन। गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा उद्भूत हुई थी टॉलस्टॉय के विचारों से।
देखिए साथियों, यहाँ पे उन्होंने जो अहिंसा की अवधारणा थी वो उन्होंने टॉलस्टॉय से ली थी, और रस्किन से उन्होंने सर्वोदय की अवधारणा ली थी, और थोरो से उन्होंने अराजकतावाद ग्रहण किया था। गांधी जी ने राज्य को एक औजार माना था, किसका? हिंसा का। फांसीवाद ने प्रेरणा प्राप्त की थी किससे? मूसका से। साथियों, अविवेकवाद नाम की एक नई विचारधारा का जन्म 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। विलियम जेम्स बर्गसो, सोरेल, शेपनहावर, पेरेटो, मोस्का आदि इसी विचारधारा के दार्शनिक थे। अकेला रहने दो का सिद्धांत कब बहुत प्रचलित हुआ था? तो 17वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी विचार है? तो साथियों, ब्रैडले आपके आदर्शवादी हैं, स्पेंसर व्यक्तिवादी हैं, बेंथम उपयोगितावादी हैं, और लास्की आपके बहुलवादी विचारक हैं। राज्य एक जीवधारी है, ऐसा मानना है स्पेंसर का। निम्नलिखित में से फेबियन समाजवाद कौन था? फेबियन समाजवादी थी सिडनी वेब। रॉबर्ट ओवन, पोद्रा और फूरियर ये आपके काल्पनिक समाजवादी थे। मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को इस आधार पर उचित ठहराया था, तो नैतिकता के आधार पर। योगतम का अस्तित्व नामक सिद्धांत का समर्थन किया था, तो साथियों ये किया था स्पेंसर ने। स्पेंसर ने अपने ग्रंथ प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स में लिखा था, मनुष्य के बारे में जैसा कि निम्न कोटि के प्राणियों के बारे में वह कानून जिसके अनुसार आचरण करने से एक प्राणी वर्ग जीवित रहता है, यह कि वयस्कों में वे व्यक्ति जो कि अपने को अपने वातावरण के सबसे अधिक अनुकूल बना लेते हैं, सबसे अधिक प्रगति करते हैं, और जो सबसे कम अनुकूल बना पाते हैं वे सबसे कम प्रगति करता है। ध्यातव्य कि यह सिद्धांत स्पेंसर ने डार्विन से लिया था। मार्क्स के अनुसार राज्य का अंतिम रूप क्या होगा? तो अंतिम रूप में वो खत्म हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शंस में बिखर जाएगा। फांसीवाद का सिद्धांत है कि सरकार होनी चाहिए किसकी? फांसीवाद मानता है कि सरकार जो है विशिष्ट जनों की होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी आंदोलन का प्रमुख लक्षण नहीं है? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है, अधिकार है, विधि का शासन, वस्तु स्थिति जो है उदारवादी आंदोलन का प्रमुख लक्षण नहीं है। प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक था, तो कार्ल मार्क्स प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक थे। एक संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है, तो ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अमेरिकन प्रणाली में मंत्रिमंडल निर्मित किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा। एकात्मक सरकार में सबसे भारी दोष है कि यह निरुत्साहित करती है किसको? स्थानीय प्रेरणा को निरुत्साहित करती है। प्रजातंत्र की सर्वोच्च पाठशाला और इसकी सफलता की सर्वोच्च प्रतिभू स्थानीय स्वशासन का व्यवहार है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉर्ड ब्राइस का। भारत में द्वैध शासन प्रणाली प्रथम बार लागू की गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रथम बार स्वीकार किया गया था, तो 1909 के अधिनियम के द्वारा स्वीकार किया गया था। पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? CR दास, मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी 1923 में। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो लॉर्ड वेवल ने थे, सर पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टोफर्ड क्रे थे, AV अलेक्जेंडर थे।
रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड का विशेष लक्षण था पृथक निर्वाचन प्रणाली। 16 अगस्त 1932 को घोषणा की गई थी इसकी। नेहरू रिपोर्ट 1928 को निष्फल करने के लिए जिन्ना ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो साथियों ये 14 सूत्री कार्यक्रम था। कैबिनेट मिशन ने इस निर्माण का पक्ष नहीं लिया था, किसके? पाकिस्तान के निर्माण का पक्ष नहीं लिया था। भारत का 2 राज्यों में विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था, किसमें? माउंटबेटन योजना में। आईएनए मुकदमे हुए थे कहाँ? दिल्ली में। हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति सचेत हैं और अल्पसंख्यक डर मुक्त होकर रहने योग्य होने चाहिए। दूसरी तरफ हम अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक की प्रगति पर निषेध के अधिकार की स्वीकृति नहीं दे सकते हैं। उपयुक्त कथन किसका? तो साथियों उपयुक्त कथन जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री तत्कालीन जो थे वो इटली के था। निम्नलिखित में से संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है? तो साथियों यहाँ पे संघ शब्द भारतीय संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में संघ शब्द का यानी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि राज्यों के संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट। साथियों यहाँ पे संघ हिंदी नहीं, इसके इंग्लिश वर्जन पे जाएंगे। इसके लिए फेडरल वर्ड नहीं यूज किया गया, बल्कि यूनियन शब्द प्रयोग किया गया है। भारत में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो साथियों जो है भारत में जो राज्यों की सीमाएं हैं उसमें संसद परिवर्तन कर सकती है। मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है? तो साथियों ये चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य, सब जगह 62 वर्ष है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। और ये हर राज्य में ऐसा ही है, मध्य प्रदेश के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है? विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को है। मनोनीत सदस्य इसमें वोटिंग नहीं करते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में शक्तियों के वितरण की सूचियां हैं? तो ये 7वीं अनुसूची में है। निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं? तो साथियों चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग भी संवैधानिक संस्था है, अंतर्राज्यीय परिषद भी, लेकिन योजना आयोग आपकी संवैधानिक संस्था नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को ग्रहण किया है, तो कहाँ से लिया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। यदि संविधान असफल होता है तो हमें संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह कहेंगे कि मनुष्य दुष्ट था। उपयुक्त कथन किसका है? तो साथियों ये कथन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, जो उन्होंने संविधान सभा में दिया था। निम्नलिखित में से संविधान सभा द्वारा गठित संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? देखिए के.एम. मुंशी थे, डी.पी. खेतान थे, कृष्णस्वामी अय्यर थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। तो ये जो प्रारूप समिति थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य भी थे। तो जिसमें गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्तल, डी.पी. खेतान जो है इसके सदस्य थे। डी.पी. मित्तल के स्थान पे एन. माधवराव तथा डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात टी.टी. कृष्णाचारी इसमें सम्मिलित हुए थे। राज्यसभा में मध्य प्रदेश के कितने स्थान निर्दिष्ट किए गए? तो साथियों इसकी 16 सीटें हैं मध्य प्रदेश की राज्यसभा में। श्रीमती इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए भारत की प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो ये बनी थी 80 से 84 तक। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति कौन नहीं था? तो साथियों राजगोपालाचारी ये भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद थे, जाकिर हुसैन थे और वी.वी. गिरी थे।
सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से मुकदमे में यह कहा था कि संसद को पार्ट 3 की भाग 3 की शर्तों में संशोधन का अधिकार नहीं? तो ये कहा गया था गोलकनाथ मुकदमा। साथियों इस जो भाग 3 है इससे संबंधित मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, जिसमें एक क्रम से बताएंगे कि किस वाद में क्या बातें कही गई थी। तो इसको आप अलग से देख लीजिएगा। वर्तमान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है जनवरी 2020 तक। ये जो 79वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया था। और इस साथ चूँकि 95 का प्रश्न है, अब वर्तमान समय में ये वर्ष 2028 तक संभवतः दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था जब इसे गोलकनाथ मुकदमे पे अपना निर्णय दिया था? तो उस समय जो है मुख्य न्यायाधीश आपके सुब्बा राव थे। और गोलकनाथ वाद में 11 न्यायाधीशों की पीठ थी और इसके अध्यक्ष तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव थे। इस वाद में 6-5 के बहुमत से निर्णय दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं? संविधान का पालन करना मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना यह भी मूल कर्तव्य है। देश की अखंडता की रक्षा करना यह भी, लेकिन समुदायों की सुरक्षा करना यह मूल कर्तव्य नहीं है। सन 1967 के गोलकनाथ मुकदमे के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन किया था। कब? 1973 के केशवानंद भारती वाद में। संविधान सभा में यह किसने कहा था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल भक्ति भावना है। तो उपयुक्त कथन केटी शाह का है। भारत में मूल अधिकार समन्वय करने का प्रयास करते हैं किसको? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता में जो है वो कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करने का प्रयास करते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक के तत्वों के अध्याय सम्मिलित रूप में प्रस्तुत करते हैं। साध्य एवं साधन का घोषणा पत्र। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय सम्मिलित रूप में राज्य साध्य एवं साधन का घोषणा पत्र प्रस्तुत करते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करके क्रांति को आगे बढ़ाना है। द्वैध नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो कहाँ पे साथियों? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संघ में। 1936 के रूसी संविधान में इकाइयों को अधिकार दिया गया था अलग होने का अधिकार। और साथियों इस संविधान में 13 अध्याय और 146 धाराएं थी। इसे स्टालिन संविधान भी कहते हैं। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से वह संघीय संविधान कौन सा है जहां की शेष शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित है? तो साथियों ये स्विट्जरलैंड में है, भारत में है। जबकि स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो केंद्रीय शक्तियाँ हैं वो शेष शक्तियाँ हैं वो राज्यों में निहित हैं, इकाइयों को प्राप्त हैं, जो है संघ को नहीं। साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।